गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। गाइस, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, इस स्टोरी का काफी टाइम से कोई भी नए चैप्टर नहीं आया है, इसलिए ये इसका लास्ट एपिसोड होगा। अगर इसका कोई न्यू एपिसोड आता है इन फ्यूचर तो मैं अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज ये इसका लास्ट एपिसोड है। एपिसोड 86। अब तक आपने पढ़ा। तुम बेड से नीचे क्यों आई हो? तुम्हारे पैर में मोच आई हुई है। दिखाओ मुझे, कहीं दर्द और ना बढ़ जाए और पैर पर सूजन ना आ जाए। कहते हुए ईशान जिया का पैर देख रहा होता है। वही जिया अपने साथ टॉवल लेकर बैठी हुई थी। ईशान के नीचे बैठते हैं जिया ईशान के गीले बालों को टॉवल से सुखाने लगती है। अब आगे जिया ईशान के बालों को सुखा रही थी। ईशान वैसे ही बैठा रहता है। जब जिया ईशान के सर से टॉवल हटा देती है तब ईशान अपना चेहरा ऊपर कर जिया को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी। तुमने आज जो नहीं भी देखा, मैं नहीं चाहता था कि तुम वह सब कभी देखो। मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। ईशान की बात सुन जिया ईशान को नीचे से उठा अपने बाजू में बैठाते हुए कहती है, आपको हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप ये कभी नहीं चाहते कि हम आपको कभी ऐसे देखें। आप फिक्र ना करें, लेकिन हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या आप हमें देंगे? जिया की बात सुन ईशान तुरंत से जिया से कहता है, तुम्हें जो चाहिए बस तुम एक बार कह दो और तुम्हें पूछने की जरूरत कभी भी नहीं है। इस दुनिया में जो भी मेरा है वह सब तुम्हारा ही है। हम जानते हैं, फिर भी हमें आपसे एक वादा चाहिए। जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, वादा? कैसा वादा? ईशान जिया को देखते हुए कहता है, यही कि आप हमसे वादा करें, चाहे जो कुछ हो जाए आप कभी खुद को खतरे में नहीं डालेंगे। जिया की बात सुन ईशान जिया को एक पल देखता है और फिर जिया से कहता है, मैं तुम्हें ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं कभी खुद को खतरे में नहीं डालूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे दुश्मन मुझे मारने के लिए मेरे अपनों को निशाना बना सकते हैं, जैसे कि आज हुआ है। हाँ, लेकिन मैं तुमसे यह वादा जरूर कर सकता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं किसी भी हालत में रहूँ, चाहे मौत के सामने जाकर खड़े हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास वापस आऊंगा बिना मरे। जैसे ही ईशान ये कहता है जिया ईशान के होठों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, ऐसे मत कहिए, आपको कभी कुछ नहीं होगा, न ही कभी ऐसा वक्त आएगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम भविष्य तो नहीं देती हो ना? ईशान मुस्कुराते हुए जिया से कहता है, नहीं, हम भविष्य नहीं देखते, लेकिन फिर भी हमें आप पर और हमारे शिव जी पर पूरा भरोसा है और कभी आपको कुछ नहीं देंगे। जिया ईशान को देखते हुए कहती है और फिर उठकर ईशान का हाथ पकड़ते हुए जिया ईशान से कहती है, चलिए आराम कीजिए, हम जानते हैं आप रात भर नहीं सोए। ईशान जिया की बात सुन जिया से कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब आप कमरे से बाहर गए हम तब से ही जाग गए थे। जिया मुस्कुराते हुए ईशान से कहती है। ईशान उठकर जिया को अपनी गोदी में उठा लेता है, बेड की ओर बढ़ते हुए कहता है, तब तो हम दोनों को अच्छी नींद की जरूरत है। अच्छा, और अच्छी नींद कैसे आती है? जिया ईशान को देखते हुए पूछती है। ईशान जिया को बेड पर लेटाते हुए कहता है, उसकी कुछ ट्रिक है, वो अब तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं ईशान जिया के ऊपर आ जाता है और जिया के आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छी नींद आने के लिए पहले अपने पार्टनर को यहाँ किस करते हैं। कहते हुए ईशान जिया के एक साइड के गाल पर किस कर लेता है और फिर जिया को देखता है, फिर कहता है, फिर दूसरी बार यहाँ पर किस करते हैं। कहते हुए ईशान जिया के दूसरे गाल पर किस करता है। ये देख जिया मुस्कुराती है और फिर ईशान जिया को देखते हुए कहता है, और फिर कहते हुए ईशान जिया के होठों को चूमने लगता है। कुछ ही पल में ईशान जिया को पैशनेटली किस करने लगता है। जब जिया को सांस लेने में तकलीफ होती है तो ईशान जिया के होठों को छोड़ देता है और जिया देखने लगता है, जो लंबी लंबी सांस भरते हुए ईशान से कहती है,
इससे नींद अच्छी आती है। जिया की बात सुन ईशान जिया से कहता है, नहीं ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। ईशान की बात छोड़ो, जिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, और क्या है, अभी बताता हूँ। कहते हुए ईशान लाइट ऑफ कर देता है और जिया और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वही ऋषि और वीर भी वापस आ चुके थे। सुबह भी हो चुकी थी। ऋषि वीर को देखते हुए कहता है, चल भाई अब कुछ वक्त आराम करते हैं, वैसे भी पूरी रात तो यहाँ वहाँ हम भागने में ही चली गई। हाँ चलो आराम से सोते हैं। कहते हुए वीर और ऋषि अपने कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। वही रात भर होने वाली सभी बातों से अनजान रीटा रेडी होकर सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करने नीचे आ रही होती है। सामने से ऋषि और वीर को आता देख रीटा पहले तो एक पल के लिए खामोश खड़ी होती है, फिर खुद से ही कहती है, मैं क्यों डरूं, वह मेरे कमरे में आया था, वह भी बिना नॉक किए उसने गलती की है, उसे मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। सोचते हुए रीटा आगे बढ़ती है और ऋषि को देखते हुए कहती है, अरे आप इतनी जल्दी उठ गए, मैं सबके लिए नाश्ता बनवाती हूँ, कुछ वक्त में आप लोग नीचे आ जाइएगा। कहते हुए जैसे ही रीटा आगे बढ़ने को होती है, तभी ऋषि रीटा को आवाज़ देते हुए कहता है, दरअसल हम नाश्ता अभी नहीं करेंगे, हम कुछ काम से बाहर से आए हैं, तो थक गए हैं, तो हम दोनों अभी सोएंगे, और हो सके तो भाई और भाभी को भी अभी मत जाइएगा, भाई भी हमारे साथ थे। ऋषि की बात सुन रीटा तुरंत ही कहती है, मतलब रात को जिया अकेली थी और किसी ने मुझे बताया नहीं, आप सभी ऐसे कैसे कर सकते हैं, और आप लोग रात भर कहाँ बाहर थे और जीजू जिया को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, वह भी तब जब उसकी तबीयत खराब हो। ऋषि रीटा को रोकते हुए कहता है, अरे नहीं हम घर पर ही थे, बस कुछ देर पहले गए थे, अब आ गए लेकिन थक गए हैं। ठीक है। कहते हुए रीटा वीर को पूरी तरह इग्नोर करके नीचे की ओर बढ़ जाती है। ये देख वीर को गुस्सा आने लगता है कि वह भी वहां था, लेकिन रीटा ने उसको ऐसे इग्नोर किया जैसे कि वहां बस रीटा और ऋषि के अलावा कोई और हो ही ना। एपिसोड 87। आराम करते हुए सबको दोपहर हो चुकी थी। रीता अकेली बैठ बैठ कर बोर हो चुकी थी। जैसे ही ऋचा उठकर ऊपर की ओर बढ़ने को होती है, उसे वीर नीचे आता हुआ नजर आता है। ये देख रीटा दूसरी ओर देखने लगती हैं। वीर ने ये बात नोटिस कर ली थी। वीर बेटा के साइड वाले सोफे पर आंख बैठ जाता है। वीर के बैठते ही रीटा अपनी जगह से उठकर जाने को होती है। तभी वीर रीता का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अपना हाथ छुड़ाते हुए रीटा वीर को कहती है, हाथ छोड़ो मेरा। रीटा की बात सुन वीर रीटा को देखते रहता है, क्योंकि रीटा अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन वीर को नहीं देख रही थी। तभी वहां ऋषि आता है, जिसे देख वीर रीटा का हाथ छोड़ देता है। ऋषि रीटा से कहता है, नाश्ता कर लेते हैं। ऋषि की बात सुन रीटा कहती है, ये टाइम नाश्ते का नहीं लंच का है, तुम लोग नाश्ते के लिए आ जाओ, मैं मेड से कहकर लंच लगा देती हूँ। कहते हुए जैसे ही रीटा आगे बढ़ने को होती है, ईशान और जिया भी नीचे आ रहे होते हैं। ईशान जिया का हाथ पकड़ आराम से उसे नीचे ला रहा होता है। रीटा मेड से कहकर सबके लिए तुरंत खाना लगवाने के लिए कहती है। कुछ ही देर में सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब कुछ देख जिया रीटा से कहती है, हमें कभी यह नहीं लगा था कि तुम भी घर संभाल सकती हो। जिया की बात सुन रीटा जिया से कहती है, हाँ अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पर घर संभालने के ये सिर्फ मैं हूँ। अगर यहाँ प्रिया या मेरा आंटी होती तो मैं ये सब कभी नहीं करती। हाँ बिल्कुल हम जानते हैं। जिया रीटा की ओर देखते हुए कहती है, वैसे यह बात तो अच्छी है, तुम्हें आगे चल अपनी फैमिली को संभालने की ट्रेनिंग हो रही है। ऋषि रीटा को देखते हुए कहता है, नहीं हम कभी शादी नहीं करेंगे और ना ही फैमिली बनाएंगे, तो हमें इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। वीर रीटा को कब से देख रहा था और रीटा की यह बात सुन वीर अपनी शक्ल बनाते हुए रीटा को देखते ही रहता है। शादी नहीं करनी क्यों?
क्या तुम्हारे फैमिली वालों को इससे दिक्कत नहीं होगी? ऋषि अपना खाना खाते हुए रीटा से पूछता है। तभी रीटा के हाथ जो खाना खा रहे थे, ऋषि की बात सुन रुक जाते हैं और जिया रीटा को देखने लगती हैं। वही वीर ने भी रीटा का ये रिएक्शन देख लिया था। वीर कंफ्यूज हो जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं। तभी जिया कहती है, ये खाना तो बड़ा टेस्टी है, चलो पहले सब खाना खाते हैं, बातें तो बातें में होती रहेंगी। जिया के कहते ही ईशान जिया को खाना खिलाने लगता है। जिया की बात सुन रीटा जिया को देखती है तो जिया अपनी दोनों पलकें झपकाते हुए रीटा को रिलैक्स होने के लिए कहती है। दोपहर का लंच कर सब लोग कुछ देर हॉल में बैठे बातें करते हैं और फिर ईशान जिया को लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है। ऋषि भी अपना लैपटॉप ले अपने कामों में लग जाता है। वही रीटा उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ती है। वीर रीटा के पीछे पीछे ऊपर की ओर जाने लगता है। जैसे ही रीटा अपने कमरे में जाने वाली होती हैं, वीर रीटा को रोकते हुए कहता है, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। वीर की आवाज़ सुन रीटा वहीं रुक जाती हैं, लेकिन पीछे नहीं मुड़ती। एक पल रुक रीटा फिर से आगे बढ़ जाती है। ये देख वीर और तेज चलते हुए रीटा के करीब आने लगता है। जैसे कि बेटा बेटा अंदर जाकर दरवाजा लगाने वाली होती है, वीर डोर को लगने से रोक देता है और कमरे में चला जाता है। वीर को अंदर आया देख रीटा वीर से कहती हैं, क्या कर रहे हो तुम? तुमसे बात करने आया हूँ। वीर रीटा को देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रीटा वीर को घूरते हुए कहती हैं, लेकिन मुझे करनी है, एक्चुअली मुझे कहना है, सॉरी। वीर रीता को देखते हुए कहता है। वीर की बात सुन रीता बस उसे खड़ी देखती रहती हैं। वीर रीटा को देख फिर से कहता है, कल रात के लिए सॉरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मैंने डोर पर नॉक किया था लेकिन तुमने डोर ओपन नहीं किया तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी, इसलिए मैं सीधे अंदर। वीर आगे कुछ कह पाता उस समय से पहले ही, आगे कुछ नहीं कहो। रीटा वीर को देखते हुए कहती है। जैसे ही पीछे मुड़ने को होती है, वीर रीटा हाथ पकड़ उससे घुमाते हुए दीवार से लगा देता है और रीटा के एकदम करीब आकर उससे कहता है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ और मैंने तुम्हें सॉरी भी कहा है, ठीक है? रीटा वीर को देखते हुए धीमी आवाज में कहती है और एक पल रुक वीर से कहती है, छोड़ो अब मुझे। वीर भी एक पल रीता की आंखों में देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा फिगर है कमाल का है, लेकिन तुम जो कपड़े पहनती हो उसमें ये पूरी तरह से ढक जाता है और मैंने देखा इसे गलत भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। कहकर वीर कमरे के बाहर निकल जाता है। वीर की बात जब रीटा समझती है तो पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, यू, लेकिन वीर स्माइल करते हुए आगे निकल जाता है। वहीं अंश रोज जिया के विला के सामने से गुजरता था, बस जिया को देखने के लिए आज सुबह से जिया बाहर नजर नहीं आई थी। एपिसोड 88। वही ऊपर कमरे में जिया ईशान के सीने से लगी लेटी हुई थी और ईशान एक हाथ से मोबाइल पर अपने ईमेल चेक कर रहा था। जिया ईशान को देख रही थी। जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, आप ये सब करते हुए थकते नहीं है क्या? हर वक्त बस काम काम। जिया की बात सुन ईशान अपना मोबाइल साइड में रखते हुए जिया से कहता है, काम तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा हस्बैंड टॉप 1 बिजनेसमैन कैसे रहेगा? हाँ हम जानते हैं, लेकिन इतना सारा काम क्यों? जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें लगता है ये काम ज्यादा है तो तुम मेरी मदद कर सकती हूँ। ईशान भी जिया को देखते हुए कहता है, हम वो कैसे? जिया ईशान को देखते हुए कहती है। तभी ईशान जिया को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, बस फिर तुम मेरी मदद कर सकती हो और तो और इससे तुम पूरा दिन मेरे सामने ही रहोगी। लेकिन हमारा कॉलेज और तो हम ऑफिस में करेंगे क्या? जिया ईशान को देखते हुए कहती है, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाना, जो मुझे हर चीज़ में असिस्ट करेगी। और रही बात कॉलेज की तो तुम बार बार क्यों भूल जाती हो? कॉलेज तुम्हारा है,
तुमसे जब चाहे वहां जा सकती हो, जब चाहे लिव ले सकती हो। तुमसे पूछने वाला कौन है? ईशान जिया को देखते हुए कहता है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद हम आपके साथ ऑफिस में चलेंगे। जिया मुस्कुराते हुए ईशान को देखते हुए कहती हैं। ठीक है, ईशान जिया को देखते हुए कहता है। जिया ईशान को देखते हुए फिर से कहती हैं, क्यों ना हम आज ही वापस चल सकते हैं। जिया की बात सुन ईशान जिया को देखते हुए कहता है, बिल्कुल चल सकते हैं, अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं लग रहा हो तो। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, ये जगह काफी सुंदर है, लेकिन हमें मीरा माँ की याद आ रही है। हम कभी माँ से इतनी दूर नहीं रहे। जब माँ हमारे पास नहीं होती थी तो मेरा माँ हमारे साथ रहती थी। जिया ईशान को बस कहती जाती हैं, अच्छा तो ये बात है, तुम्हें तो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपनी सास के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। ईशान जिया को तंग करते हुए कहता है, आप भी ना, बेशक हमें आपके साथ अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आपके बिना तो हर चीज़ हमारे लिए सुनी है, चाहे फिर हम यहाँ हो या फिर वहाँ। जिया ईशान के सीने पर हल्का सा मारते हुए कहती है। जिया की बात से ईशान मुस्कुराते हुए जिया से कहता है, बिल्कुल मैं जानता हूँ, अच्छा तो क्यों ना हम लोग 1 घंटे में यहाँ से निकल जाए। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, 1 घंटा? लेकिन इतने जल्दी हम पैकिंग कैसे करेंगे? जिया ईशान को देखते हुए कहती है, उसकी फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है, ईशान जिया को देखते हुए कहता है, और हाँ, माँ को मत बताइएगा कि हम लोग आ रहे हैं, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। जिया मुस्कुराते हुए ईशान से कहती है। ईशान जिया को खुश देखकर स्माइल करता है और जिया के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। कुछ देर बाद जिया से अलग हो ईशान वीर को मैसेज सेंड कर देता है। जिया उठकर अपनी पैकिंग करने लग जाती है। वही वीर ईशान का मैसेज देख ऋषि से कहता है, 1 घंटे में इंडिया के लिए निकलना है। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। ऋषि वीर को देखते हुए कहता है, अच्छा, और तुझे कैसे पता कि ऐसा कुछ होने वाला था? वह इसलिए मेरे भाई, क्योंकि जिसने भी भाभी को किडनैप किया था वह इंडिया से है, तो जितनी जल्दी हो सके भाई को इंडिया जाना था। लेकिन वह भाभी के लिए यही रुके हुए थे ताकि भाभी को रिलैक्स लग सके। अगर भाभी ने कहा होगा जाने के लिए तब भाई मान गए। जैसे ही हम इंडिया पहुंचेंगे तुम देखना, भाभी को सेफ्टी से घर छोड़ने के बाद भाई ढूंढेंगे, और जिसने भी भाभी को किडनैप करने की हिम्मत की थी फिर शायद ही वह इस दुनिया में रहे। ऋषि वीर को देखते हुए कहता है, शायद, कन्फर्म हो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वीर ऋषि की बात पूरी करते हुए कहता है, वह तो ठीक है, अब तू जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर कि हमें 1 घंटे में निकलना है, वरना पता नहीं मैडम क्या करने में लग जाए। ऋषि की बात सुन ली ऋषि को देखते हुए कहता है, तू जानता है वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह तो बस यहाँ आने के लिए घर वालों के सामने बहाना बनाना पड़ा था। वीर ऋषि को देखते हुए कहता है। वीर की बात सुन ऋषि खुद से ही कहता है, हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि तू उसे पसंद करता है या नहीं, बस तू अपने आप को रोके है। अब वो अपने आप को तू कुछ कह रहा है? ऋषि के एक्सप्रेशन देख वीर ऋषि से पूछता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम जाओ, जाकर उसे बता दो। ऋषि वीर को देखते हुए कहता हूँ, हाँ जा रहा हूँ। कहते हुए वीर रीटा के रूम की ओर बढ़ जाता है। रीटा के कमरे की ओर बढ़े जाता है। एपिसोड 89। कहते हुए वीर रीता के कमरे की ओर बढ़ जाता है। वीर को जाता देख ऋषि पीछे से स्माइल करता है। रीटा के कमरे के बाहर आकर वीर डोर पर नॉक करता है। कुछ मिनट में रीटा डोर ओपन करती है तो सामने वीर को देख फिर से डोर लगाने वाली थी कि तभी वीर डोर को पकड़ रीटा को पूछता है, क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा दरवाजा बंद कर रही हूँ। रीटा वीर से कहती है, लेकिन क्यों? दरवाजे पर मैं हूँ, इसलिए तुम दरवाजा बंद कर रही हो। वीर रीता को देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल इसीलिए कर रही हूँ। छोड़ो। दरवाजे को खींचते हुए रीता वीर को देखते हुए कहती है, नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी यहाँ आने का शौक नहीं है।
कुछ काम है, इसलिए आया हूँ। वीर भी दरवाजे को टाइट पकड़ते हुए कहता है, तो जल्दी से बोलो और निकलो यहाँ से। रीता वीर को देखते हुए कहती हैं, पहले तुम दरवाजे छोड़ो, क्या पता मैं बोलने लगूं और तुम दरवाजा बंद कर दो। वीर रीटा को देखते हुए कहता है। वीर की बात सुन रीटा दरवाजे को हल्का छोड़ देती है। ये देख वीर भी सीधे खड़े होते हुए रीटा को देखने लगता है। खुद को ऐसा देखता देख रीटा वीर से कहती है, अब बोलोगे। रीटा की बातों सुन वीर रीटा को देखते हुए कहता है, हमें 1 घंटे में इंडिया के लिए निकलना है, तो अगर तुम्हारा कोई सामान हो तो तुम तैयार रहना। वीर की बात सुन रीटा धीमी आवाज में खुद से ही कहती है, जैसे कि आने के वक्त तुमने मुझे सामान पैक करने का मौका दिया था। रीटा को खुद में बड़बड़ आता देख वीर रीटा से पूछता है, तुमने कुछ कहा? मैंने कहा, ठीक है, रीटा वीर से कहती है और डोर बंद कर देती है। वीर अब भी वहीं खड़ा हुआ था। डोर को बंद हुआ देख वीर गुस्से में खुद से ही कहता है, यह आखिर है क्या? जब देखो तब मेरी इंसल्ट कर देती है, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। कहते हुए वीर नीचे की ओर बढ़ जाता है। कुछ ही देर में सभी एयरपोर्ट पर होते हैं। अपने प्राइवेट जेट में जाते हुए ईशान और जिया आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे वीर, ऋषि और रीटा होते हैं। जेट में जाने के बाद सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और कुछ ही पल में प्लेन इंडिया के लिए निकल जाता है। वही अंश को जिया 2 दिनों से दिखाई नहीं दी थी, इसलिए अंश डिसाइड करता है कि वह सीधा विला में जाकर जिया से मिलेगा। इसलिए अंश जिया के विला चले जाता है। लेकिन जब अंशु विला जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं रोक देता है, जिससे अंश उससे कहता है, मैं यहाँ पर रहने वाली जो लड़की है उसे जानता हूँ, मैं उससे मिलने आया हूँ। अंश की बात सुन सिक्योरिटी गार्ड अंश को देखता है और फिर अंश से कहता है, यहाँ पर 2 लड़कियाँ रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती, वह वापस जा चुकी है। वापस जा चुकी है? कब? अंशु सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए पूछता है। आज ही सिक्योरिटी गार्ड अंश से कहता है। अंश कुछ पल सोचता है और फिर अपना सेल फोन निकाल किसी को कॉल कर देता है। वही इंडिया में एक बूढ़ा आदमी अंश का कॉल लेता है और कॉल उठाते ही कहता है, आखिरकार मेरे नाती को मेरी याद आ गई। मुझे पता था कभी ना कभी तो मुझे जरूर कॉल करोगे। कैसे हो तुम मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ नानू, अंश उस आदमी से कहता है। जिस वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, काश तुम कॉल करने की जगह यहाँ इंडिया आकर मुझसे मिलते तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता। मैं इंडिया आ रहा हूँ, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर चीज़ के बदले कुछ ना कुछ लेता हूँ। मैं इंडिया आने के बदले भी आपसे कुछ लूँगा। अंश उस आदमी से कहता है, बिल्कुल मेरे बच्चे, जो भी मेरा है वह आखिर तुम्हारा ही तो है। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, कहो क्या चाहिए तुम्हें? वह आदमी अंश से पूछता है। अभी नहीं, मैं आकर आपसे इस बारे में बात करूँगा, अभी के लिए मैं इंडिया आ रहा हूँ। अंश उस आदमी से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहते हुए वह आदमी फ़ोन कट कर देता है और अंश अपने बंगले पर जाकर अपना कुछ सामान पैक कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वही जिया काफ़ी वक्त से चेयर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। ईशान अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। ऋषि भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। वीर रीटा को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं रीटा भी कहाँ कम थी, मानव दोनों की आंखों आंखों में जंग शुरू थी। जिया काफ़ी टाइम से ऐसे ही बैठी थी। ईशान अपना लैपटॉप बंद कर जिया को लेकर जेड के प्राइवेट रूम में जाता है और जिया को बेड पर बैठाते हुए कहता है, काफ़ी टाइम हो गया है, तुम ऐसे ही बैठी हो, यहाँ थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, वरना सफ़र से तुम थक जाओगी। कहते हुए ईशान जिया को बेड पर लेटा देता है। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, आप भी तो काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं, आराम की ज़रूरत तो आपको भी है। हाँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा तुम्हें है। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, आपको भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें है। चलिए आइए, आप भी आराम कीजिए। कहते हुए जिया जैसे ही उठने को होती है, ईशान जिया को रोकते हुए कहता है,
रुको मैं भी लेट रहा हूँ। कहते हुए ईशान जिया के साइड में लेट जाता है और जिया के सर के नीचे अपना हाथ रख देता है, जिससे जिया ईशान के हाथ पर अपना सर रख ईशान की बाहों में लेट जाती है और कुछ ही पल में जिया की आंख भी लग जाती है। वही ईशान भी जिया को पकड़कर सो जाता है। वैसे तो ईशान कभी फ्लाइट के दौरान सोता नहीं था, बस अपना काम करता था। ये फर्स्ट टाइम था जब वह जेट में सोया था। एपिसोड 90। कुछ घंटों बाद प्लेन इंडिया में लैंड होता है। लैंड की अनाउंसमेंट से ईशान की नींद खुल जाती है। आंखों खोल ईशान पहले जिया को देखता है, जो अभी भी सुकून से सो रही होती है। ईशान जिया के सर के नीचे से अपना हाथ आराम से बाहर निकाल लेता है और रूम से बाहर आकर वीर से कहता है, तुम बाकी सब के साथ आगे बढ़ो, मैं जिया के साथ आ ही रहा हूँ। ठीक है, कहते हुए वीर रीटा और ऋषि के साथ आगे बढ़ जाता है। ईशान फिर से कमरे में आकर अपने कोट को सही कर जिया को अपनी गोद में उठा लेता है और जिया को लेकर कार की ओर जाता है। ईशान जिया को लेकर कार में बैठ जाता है। ईशान के बैठते ही ड्राइवर कार को आगे बढ़ा देता है। कार कुछ ही दूर गई थी कि जिया की नींद खुल जाती है। जिया खुद को कार में देख ईशान को देखकर कहती है, क्या हम लोग पहुंच भी गए? हमें तो नींद में कुछ पता भी नहीं चला। पता नहीं हम इतना कैसे सो गए। ये तो अच्छी बात है कि तुम अच्छे से सोई। ईशान जिया के नाक पर टच करते हुए कहता है और फिर से जिया को अपने सीने से लगा लेता है। जब कार घर आती है, जिया डोर ओपन कर बिना अपने पैर की मोच की फिक्र करें अंदर की ओर बढ़ जाती है। जिया को जाता देख ईशान बस उसे देखते ही रहता है और खुद से कहता है, इसे इतनी खुशी तो यहाँ से जाते वक्त नहीं हुई थी जितनी आने के बाद हुई है। सच है, लड़कियों को समझना मुश्किल होता है। कहते हुए ईशान भी कार से नीचे उतरता है और जिया के पीछे घर के अंदर बढ़ जाता है। हॉल में बैठी मीरा दादी से बात कर रही थी। जिया धीमे कदमों से मीरा के पीछे पीछे आगे बढ़ती है। दादी जिया को देख लेती है, लेकिन जिया दादी को अपने हाथों से चुप रहने का इशारा करती है, जिसे देख दादी मीरा से बातें करने लग जाती है। जिया पीछे से आते हुए मीरा के आंखों पर अपने हाथ रख देती है, जिससे मीरा अचानक से स्माइल करते हुए कहती है, मेरी गुड़िया वापस आ गई। मीरा की बात सुन जिया अपने हाथ हटाते हुए कहती हैं, आप हमेशा कैसे जान जाती हैं कि हम हैं? बिल्कुल जान जाती हूँ, आखिर इन हाथों को थाम कर मैंने भी तुम्हें बड़ा किया है। कहते हुए मीरा जिया को अपने पास बिठा देती है और जिया के माथे को चूमते हुए कहती है, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हमें भी आपकी बहुत याद आई, इसीलिए तो जितना जल्दी हो सके हम यहाँ वापस आ गए। जिया मीरा को देखते हुए कहती है। तभी दादी दोनों को देखते हुए कहती है, शायद तुम दोनों भूल चुकी हो कि मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ। दादी की बात सुन जिया और मीरा एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हुए दादी से कहती है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? कहते हुए जिया उठकर दादी के पास जाकर बैठ जाती है और दादी को गले लगाती है। दादी भी जिया को गले लगाती है और जिया से कहती है, तुम वापस आ गई तो घर घर लग रहा है। जिया बस दादी को देखकर मुस्कुराती है। तभी मीरा जिया से कहती है, अच्छा तुम थक गई होंगी, पहले जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। जी माँ, कहते हुए जिया ऊपर की ओर बढ़ जाती है। तभी ईशान भी अंदर आ रहा होता है। मीरा ईशान को देख आवाज लगाती है, ईशु। जी माँ, कहते हुए ईशान मीरा की ओर बढ़ जाता है। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कहते हुए मीरा ईशान को अपने पास बैठाती है और ईशान से कहती हैं, तुमने अच्छा किया जो उसे यहाँ ले आए। उसे मैं नहीं लाया हूँ, वो मुझे लाई है। उसने वापस आने के लिए कहा था। ईशान मीरा को देखते हुए कहता है, मैं जानती थी कि वह आज जरूर वापस आएंगी, क्योंकि कल का दिन वो कभी अकेले नहीं मनाती थी। कल उसके पास उसे कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। मीरा की बात सुन ईशान चुप हो जाता है, लेकिन दादी पूछती है, ऐसा क्या है
कल जो वह आज यहाँ आ गई और कल उसे कोई उसके साथ चाहिए। दादी की बात सुन मीरा और ईशान दोनों एक साथ कह देते हैं, कल उसका जन्मदिन है। जैसे ही दोनों एक साथ कहते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ईशान को देखते हुए मीरा कहती है, तुम्हें पता था कल उसका जन्मदिन है? बिल्कुल माँ, मुझे पता है। आखिर अब वह मेरी बीवी है। उसकी छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ईशान मीरा को देखते हुए कहता है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, हमेशा ऐसे ही रहना, उसके हर चीज का ख्याल रखना। कहते हुए मीरा ईशान के गाल पर हाथ फेरती है। मैं ऊपर जाता हूँ। कहते हुए ईशान उठता है और ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ईशान के जाते ही मीरा रात दादी की ओर देखते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ, कौन खुशनसीब है, जिया जिसे ईशु की तरह केयर करने वाला पति मिला, या ईशु जिसे इतना प्यार करने वाली बीवी, या फिर मैं जिसके बच्चे इतने समझदार है। मीरा की बात सुन दादी जी बस मुस्कुराते हुए मीरा को देखती है। तभी प्रिया और रेहान झगड़ते हुए अंदर आते हैं। मीरा उन दोनों को देख फिर दादी से कहती है, ये तो कन्फर्म हो गया कि खुश नसीब मैं तो नहीं हूँ। अगर मैं होती तो मुझे वह 2 बच्चों के साथ ही ये 2 झगड़ालू बच्चे नहीं होते। मीरा की बात सुन दादी हंस देती है। वही उनके पीछे रीटा, ऋषि और वीर भी अंदर आ जाते हैं। रीटा को देख प्रिया जोर से चीखते हुए जाकर रीटा के गले लग जाती है। वहीं जब प्रिया रीटा के गले लगती है तो रीटा के दोनों साइड में खड़े वीर और ऋषि अपने कानों में उंगलियां डाल दोनों को देखते रहते हैं। और जैसे ही प्रिया रीटा से अलग होती है, वीर अपने कान से उंगलियां निकालते हुए कहता है, क्या तुम्हें हमें बहरा करना है? इतना चीख क्यों रही हो? आप नहीं समझोगे भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस आ गई है। इस चीज की खुशी आप फील नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है। प्रिया वीर को देखते हुए कहती है, क्या कहा तूने? मेरे पास बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बेस्ट फ्रेंड है। वीर भी प्रिया को देखते हुए कहता है, अच्छा और वह कौन है? प्रिया अपने हाथ बांधते हुए वीर से पूछती है। 2 तो तुम्हारे सामने हैं। पहला यह, वीर ऋषि की ओर हाथ करते हुए कहता है, और दूसरा ये, कहते हुए वीर रेहान की ओर इशारा करता है, और तीसरा वो जो अभी अभी ऊपर गया है। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।